हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको इसके एग्जांपल्स करा दूंगा। आपको पता है एनसीईआरटी में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आज की क्लास में 2.2 एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी रूल्स हैं यानी प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज है, इस पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करनी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो लेक्चर के अंदर 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आज आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा तो आप खुद से एबल हो जाएंगे कि 2.2 एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो चीज आपको नहीं पता यानी कि 10th क्लास में 11th क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं जो बताता जाऊंगा आप उसे याद करते चले जाएं। ठीक है, यहां पर कहते हैं इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस सेक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टीज मींस फॉर्मूले को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इफ मे बी इट मे बी मेंशन हियर that these results are valid within the principal value branches of the corresponding inverse trigonometric functions। और ये बात आपको यहां पर मेंशन कर देनी है कि यहां पर हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांचेस को ही स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज को ही स्टडी कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है? इनिशियल वैल्यू, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जीरो से लेकर और एक पूरा सर्कल लगा दीजिए और उसके बाद 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वहां पर अगर मैं बात करता हूं जैसे साइन के बारे में बताया था, उसकी प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या थी? -90 to 90, ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांचेस थी। ऐसे सबकी अपने अपने प्रिंसिपल ब्रांचेस होती है कि इनवर्स है तो यही रेंज आपको लेनी है। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर देखना है। अभी यहां पर एक दे रखा है आपको वैल्यू, कहते हैं लेट अस रिकॉल, आप रिकॉल करें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था। तो x की वैल्यू क्या थी? मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स जो है वो इधर आ जाएगा, हालांकि इधर नहीं आता है बट हाँ, यानी कि आपको अगर समझना है तो इधर ले आइए, ऐसा ही सोच लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन y इज इक्वल टू x होता है और अगर x इज इक्वल टू साइन y दे रखा है तो साइन को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये रिकॉल कर लीजिए, इस तरीके से होता है। लेकिन होता क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट होता है इसके। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट समझेंगे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां समझा देता हूं। यहां पर लिखा है साइन ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि साइन ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि x बिलोंग करता है -1 से 1। ओके, ये तो याद हो जाता है। लेकिन सेकंड वाला पार्ट देखिए, ये देखिए सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन x। अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन x दे रखा है तो इज इक्वल टू आंसर होता है इसका x। आंसर क्या होता है? x, यानी कि ऊपर वाले का आंसर भी x होता है और इस नीचे वाले पार्ट का भी आंसर x होता है। अगर आगे साइन दे रखा है, अंदर दे रखा है साइन इनवर्स x, तब भी x होगा, और अगर साइन इनवर्स x आगे दे रखा है और अंदर दे रखा है साइन x, तब भी x होगा। लेकिन यहां पर x जो है वो बिलोंग करता है -90 to 90। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वहां पर बच्चा फंस जाता है, वो याद नहीं रख पाता। तो याद बिल्कुल सिंपल तरीके से रखिए कि इनवर्स दे रखा है तो रियल नंबर में आंसर आएगा, और ये साइन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियन में आंसर या फिर डिग्री में आंसर आएगा। तो आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, इसी से आपका ऊपर वाली टर्म बनती है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या रखा है? सम इज ट्रू फॉर द 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यही चीजें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी ट्रू करती है, बाकी भी देख लेना। साइन दे रखा है, बस इतना समझना जरूरी है, बाकी आप समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ इतना समझना है। रेंज और डोमेन आपको याद रखना पड़ेगा, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में आपको डोमेन और रेंज। तो बस आपको याद ये रखना है कि अगर साइन इनवर्स है तो रियल नंबर में आंसर आएगा, और साइन है तो आपका आंसर किस में आएगा? इस तरीके से x की वैल्यू। ठीक है ना, x की वैल्यू जो डोमेन होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे आपके सामने दे रखा है ये आइडेंटिटी, ध्यान से समझना इस आइडेंटिटी को।
ये आइडेंटिटी दे रखी है आपके सामने, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, जबकि एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी, या फिर माइनस होगी 1 से या उससे छोटी। ठीक है, बात समझ में आती है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको प्रूफ करके दिखाया, और जो चीज एनसीईआरटी में कराई है वो पूछी जा सकती है। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू कॉसेक ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ये राइट वाला पार्ट y मान लिया। तो अगर मैं कॉसेक को इधर ले आया, मैंने कहा इधर नहीं लाते हैं जेन्युइनली, लेकिन आपको समझने के लिए आप अब इधर ला सकते हैं, आप अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए आप यही समझ सकते हैं कि इधर आ गया। ठीक है ना, ओके। तो कॉसेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब उसके बाद देखिए जरा, कॉसेक y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन y होता है, और मैंने कहा था थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या बेसिक पता होना चाहिए, लिख के दिखाता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देन टेन थीटा, और आपने पढ़ा है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन, इसे लिखेंगे कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और ऐसे ही टेन का होता है कॉट थीटा। इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक y को लिखा 1 अपॉन साइन y इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आप क्या करेंगे, अब इसे रेसिप्रोकल किया है तो आपने ये लिख दिया, इसे क्या दिया। अब अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख दूं, अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख दूं और दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों को यानी कि पलटा दूं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इस साइन को फिर वापस अपनी जगह पहुंचा दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखो चले कहां से थे हम, हमने कहा था y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, आ कहां गए, y बराबर में साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स पे, दोनों ही y है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म कंडीशन क्लियर हुई आपको, नहीं हुई। साइन इनवर्स 1 अपॉन में x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x, ये हो गया। इसी तरीके से बाकी के प्रूफ भी करने हैं आपको, लेकिन आपको क्योंकि पेपर में प्रूफ्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर पेपर में कभी प्रूफ आ जाए, आपसे कह दे कि ये प्रूफ करके दिखाओ, तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसे प्रूफ नहीं करते। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको याद कर लेना है। क्या, फर्स्ट पार्ट में साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, फिर कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है, फिर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉट इनवर्स एक्स होता है। और आपके याद के लिए मैं बता दूं कि यहां पर इसने प्रूफ भी कर रखा है, जो मैंने किया है वो प्रूफ इसने कर रखा है, तो इसे चेक भी कर सकते हो। इसी तरीके से आगे बढ़ते, आगे कहता है सिमिलर इस तरीके से प्रूफ कर लेना। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कहता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और आपको x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। चेक करते हैं क्या कहता है, देखो ये मैं इस वाले को प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आपको करना क्या है, आपको लेट करना है, यानी कि आपको पुट करना है, रखना है। क्या रखना है, आपको ये वाला साइड जो है इसे y मान लेना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का x। अब साइन को आप इधर लेके आएंगे लेफ्ट में, तो कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस का x। अब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y इज इक्वल टू एक्स। यहां तक की बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आपको यहां से 11th क्लास का एक टॉपिक समझना होगा। 11th क्लास में आपने अगर देखा है, 11th क्लास में एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो 11th क्लास में एक टॉपिक था और वो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है। तो वो क्या है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये 11th क्लास में था, आप इसे याद रखेंगे। ऐसे ही माइनस का साइन y को लिख सकते हैं साइन माइनस का y, साइन माइनस y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन माइनस y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब आप समझिए कैसे करना है। अब अगर आप इस साइन को, अगर इस साइन को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बिल्कुल क्लियर है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x। गौर से देखिए,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही y की वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और आपको ये बात पता चल गई। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आप tan को और cosec को भी सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस का tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस का cosec इनवर्स एक्स। कॉपी पे इसको लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे एक्सरसाइज में भी और क्वेश्चंस में भी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके सामने, ये है तीसरी प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है साफ साफ, और पहली कंडीशन को प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। कुछ बैकअप चाहिए 11th का 10th का, और वो आपको आना ही चाहिए। तो देखो ये पहली प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है cos इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पुट करना है, आपको पुट करना है y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का x, और cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू माइनस का x, cos y इज इक्वल टू माइनस का x। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का cos y इज इक्वल टू x। और आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के अंदर यहां सेकंड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, और आपके सामने ये होता है पाई प्लस का थीटा, और यहाँ होता है 2 पाई माइनस का थीटा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो cos माइनस थीटा, अगर मैं इसको सिंपल शब्द में बताऊं तो ये बोलना चाहता हूं कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ये बात है। माइनस cos y लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे cos पाई माइनस का y, cos पाई माइनस का y, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। अब cos को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो पाई माइनस का y इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। अब y को राइट में ले जाइए इधर, और cos इनवर्स को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। गौर से देखिए ये भी y आ गया, और हमारा क्वेश्चन भी y था, तो इसका मतलब cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। देखिए यहां पर लिखा है cos इनवर्स माइनस, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसे हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये रूल, इसको देखिए, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ही sec का याद कर लीजिए, ऐसे ही cos cot का याद कर लीजिए, तीनों याद कर लीजिए एक साथ कि पाई माइनस ही करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या दे रखा है प्रॉपर्टी नंबर 4 में, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर प्रॉपर्टी 4 में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा, ठीक है। तो आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x। ये भी बात समझ में आती है। अब आप देखेंगे यहाँ गौर से क्या देखेंगे, अगर साइन y लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखिए आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको पता है cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये 10th क्लास में भी था, ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, अब 12th में आ गए आप, तो साइन y को लिख सकते हैं cos 90 माइनस y इज इक्वल टू x। ओके, बात समझ में आती है। फिर cos को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। और आपको पता है y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो y की वैल्यू साइन इनवर्स x रखा जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 कैसे हुआ। अगर पेपर में आता है कि इसको आप प्रूफ करके दिखाइए तो आप दिखा सकते हैं, इस जैसे आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसी को प्रूफ कराया गया है क्योंकि अब तक पेपर में कभी नहीं आया है, तो हम ये मान के चलेंगे इस बार भी नहीं आएगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आगे की क्लासेस में, एंट्रेंस एग्जाम्स की क्लासेस में आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, इसलिए आपको कहा था डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक पार्ट करा दिया, आपका मन है तो आप 2 और 3 दोनों पार्ट करेंगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे। ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन प्रॉपर्टीज के पास, और वो मेन प्रॉपर्टीज ये है आपके सामने, बहुत ज्यादा यूज होने वाली, नए फॉर्मूले दिखने वाले हैं आपको। तो पहला वाला पार्ट ये मैं प्रूफ करने वाला हूं और इसमें कंडीशंस के साथ आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है tan इनवर्स x प्लस का tan
इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy। आपको ये रटना ही पड़ेगा, हम इसे रट भी लेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिलहाल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको मान लेते हैं हम a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको मान लेते हैं हम b, तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक है, आप इसे लेफ्ट में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan a इज इक्वल टू x, और यहां पर भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा tan b इज इक्वल टू y। यहां तक की बात समझ में आती है। अब आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इधर जो वैल्यू आपके सामने दे रखी है x और y, तो मैंने यहां पर लिखा है 10, क्या लिखा है मैंने 10, और 10 क्या माना है tan a प्लस b, सॉरी 10 नहीं लिखा, यहां पर 10 लिख लेते हैं, ये लिख लेता हूं 10, और यहां 10 के साथ लिखता हूं a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में b ऐसे लिख लेते हैं छोटे में, और अपॉन में 1 माइनस का tan a और tan b। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते थे, तो tan a और tan b आपको ये फॉर्मूला कहां से मिला, ये फॉर्मूला मिला 11th क्लास से। 11th क्लास में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो भी फॉर्मूले आपके 10th में और 11th में यूज हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके ले सकते हैं, मैंने उसका प्रिंट मेंशन करा है, ठीक है ना। तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और उसे कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। सारे फॉर्मूले 10th क्लास में और 11th क्लास में जो आपके यूज हुए हैं, प्लस ये इनवर्स के भी फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक साथ ही आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर tan a की वैल्यू रखनी है। देखो tan a की वैल्यू क्या है, x है, tan b की वैल्यू y, तो आप वैल्यू रख दीजिए, सीधी सीधी आंसर आ जाएगा tan ब्रैकेट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y अपॉन में 1 माइनस xy। आप tan को राइट में ले जाएंगे तो बचेगा क्या, a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस xy। और आपको पता है a और b की वैल्यू क्या है, देखो आपने ही तो माना था a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y, तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर हो जाएगा x प्लस का y अपॉन 1 माइनस xy, एंड दिस इज द फाइनल प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया। वैसे इसने भी प्रूफ कर रखा है, आप इसको भी समझ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको तो डिटेल में बता ही दिया। पहला जो पार्ट है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसीडर करना है वो मैं बता देता हूं। आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है कि x और y जो है वो माइनस सॉरी लेस देन 1 होनी चाहिए। x और y की मल्टीप्लाई लेस देन 1 होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर x और y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन, तो कंडीशन ये लगेगी। अगर x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देखो छोटा है 1 से तो ये लगेगा, और बड़ा है 1 से, और x और y की वैल्यू इंडिविजुअली 0 से बड़ी है, तो फिर पाई प्लस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको x और y को भी ध्यान देना है कि x और y क्या है। अगर x और y की मल्टीप्लाई कराने के बाद छोटा आएगा 1 से, तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर x और y की मल्टीप्लाई करा के बड़ा आएगा 1 से, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो देखते ही पता चल जाएगा माइनस है, ये भी ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी मेंशन किया और क्वेश्चंस फंसा देते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने कहा बहुत ज्यादा यूज होने वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वाले फार्मूले। तो ये आपको क्या दे रखा है फार्मूला, ये दे रखा है आपको ये वाला पार्ट। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपके सामने है, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर, ये दे रखा है। आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसे लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू x, tan y इज इक्वल टू x हो जाएगा। सिंपल है, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। x की वैल्यू को उठा के राइट क्या लिखेंगे, पुट इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में रख देंगे। राइट हैंड साइड ये, तो इस पे रखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, साइन इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे, क्या है x की वैल्यू, ये दे रखिए आपको tan y अपॉन में 1 प्लस का x की वैल्यू tan स्क्वायर y। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी 11th क्लास में है, और मैंने कहा है फॉर्मूले सारे के सारे एक जगह मेंशन कर रखे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, और वहां जाने के बाद पहले फॉर्मूले डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर यहाँ पर आए, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है, कॉपी पे जरूर लिखें। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला होता है sin 2y, sin 2y। ओके, ये साइन से इनवर्स कट जाएगा, कट जाएगा, मैंने फिर बोला है मेंशन नहीं करना है, कट जाएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। वैसे कट मेंशन करते हैं तो कई टीचर्स मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन ये कट जाएगा ऐसा सोच के चलते हैं। तो बचेगा क्या, 2y बचेगा, 2y बचेगा। y की वैल्यू क्या थी भाई, y की वैल्यू थी tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x। तो इसका मतलब ये हुआ।
राइट हैंड साइड ये वाला साइड लेके चल रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका बन गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये समझ में आ गया आपको, ये वाली कंडीशन जो है प्रूफ करने के लिए भी पेपर में आती है, आई है। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, यानी कि जो y की x की वैल्यू tan y है वो उठा के यहां रख दो और वो उठा के यहां रख दो। ठीक है ना, डायरेक्ट रख दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड प्रूफ हो जाएगा, अपने आप प्रूफ होने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने क्या है, आगे आपके सामने है ये रहा, इन्हें साफ साफ कह दिया, इसे खुद से आप ट्राई करेंगे। आगे आपके सामने एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 3। मैंने कहा था आज की क्लास में हम कुछ डेरिवेशंस देखेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए कराया गया है। अब हम एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज करने का काम आपको मिलेगा। तो जल्दी जल्दी एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे, और रूल्स नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगी। हम रूल सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकाल देंगे। इसकी जरूरत हमें नहीं होती है, इसकी जरूरत अभी नहीं है हमें। जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इसकी जरूरत होगी, एक्स की रेंज भी मैटर करेगी। यहां 12th स्टैंडर्ड तक इसकी रेंज मैटर नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे ये प्रूफ करके दिखाना है या शो करके दिखाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है थर्ड एग्जांपल का, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ये दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, आपको देखना है क्वेश्चन को और देखना है क्या रखा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस मैं लिखवाता हूं, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। पहली कंडीशन, अगर कभी भी आपको दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह यहां पर 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिल जाए। ओके, अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, ए साइन थीटा रख लो, ए टेन थीटा, कॉस थीटा है ना, ए की जगह पर एक है तो एक, यहां पर आ जाएगा ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। साफ साफ शब्दों में अपनी कॉपी पे ये टर्म्स लिख लेना, बहुत यूज होने वाली है। अगर आपको दे रखा है तीसरे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड ए, या फिर इसकी जगह ए कॉसेक थीटा, ये पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ में अगर आपको दे रखा है ए प्लस एक्स या फिर ए माइनस एक्स, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा क्या पुट करना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, पहले कॉपी कर लीजिए फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करना है, आपको पुट करना है x इज इक्वल टू ए, तो ए की जगह तो 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 की जरूरत ही नहीं लिखने की। तो आप क्या पुट करेंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में मिलेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 साइन थीटा, फिर उसके बाद रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपने 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा होगा। तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब रूल्स आपको पता होने चाहिए, मैं रूल साथ साथ लिखता चला जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको मैंने यहां लिख के तो दिखा दिया, कॉपी पे लिखिए इस फॉर्मूले को। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 साइन थीटा एंड देन रूट ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आती है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें, पहले इसको करके दिखाएं, इतने में इसे रब कर देता हूं, जगह बनाता हूं, और इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाएं, ये राइट साइड का आंसर निकाल के दिखाएं, जल्दी से करके दिखाएं। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल कर लिया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं किया है तो मैं बता देता हूं, साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 साइन थीटा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और आप देखेंगे तो ये 11th क्लास का एक फॉर्मूला बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, यहां लिख के दिखा देता हूं आपके सामने, ये देखिए, बिकॉज 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। याद नहीं है तो अभी जो मैंने लिखा है इसे कॉपी पे, जितने फॉर्मूले में लिखता जाऊं साथ साथ कॉपी पे उतारते जाइए, बार बार फॉर्मूले यही रिपीट होने वाले हैं, मेरे पे विश्वास रखिएगा वरना आप फंस जाएंगे। सारे फॉर्मूले एक साथ याद नहीं हो सकते।
तो आगे सॉल्व करेंगे तो साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, देखो साइन को लेफ्ट में लेके आएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज प्रूफ्ड। आपको यही लेके आना था, राइट साइड यही है आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट कराया, जल्दी से आप इसका सेकंड पार्ट भी करके दिखाएं और सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में अंतर बताएं। आपको मैं बता देता हूं आपको। सेम लेफ्ट साइड है, देखो सेम है, सब कुछ सेम होगा। आप स्टूडेंट्स में से कई जने कहेंगे सर यहां पर x की जगह पर यहां पर हम रख देते हैं क्या, हम रख देते हैं cos। क्या रख देते हैं, cos। और जैसे ही cos रखेंगे सब कुछ सेम आता रहेगा, बस लास्ट में sin इनवर्स की जगह cos इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रूफ करना है उस जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन cos लेके करके दिखाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट सेकंड आपने जरूर किया होगा, मैं भी करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहां पर साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। आपको पता है cos इनवर्स x लेके आना है तो क्या करेंगे, आप पुट करेंगे। आप पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट और राइट हम अपनी सहूलियत से लेंगे, और पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, अब पुट करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है हमें मिलेगा यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट ऑफ 2 cos थीटा एंड देन रूट ऑफ 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एज यू नो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले नहीं पता है वो इस एग्जांपल्स में और अगली एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में यानी कि पूरे चैप्टर में अब स्ट्रगल करने वाला है, तो फॉर्मूले तो आपको सीखने पड़ेंगे। कॉपी पे लिख लीजिए, फॉर्मूले आपको आ जाएंगे, एप्लीकेबल करते करते आप याद भी कर लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ और हो जाएगा 2 cos थीटा एंड देन sin थीटा। और अभी अभी मैंने बताया था 2 cos थीटा sin थीटा हो या 2 sin थीटा cos थीटा हो, ये हो जाएगा आपके पास sin 2 थीटा। sin से sin इनवर्स कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बचा। 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, कहां से, यहां से निकलेगी। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर cos इनवर्स x लिखिए और ये आ गया राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड या शोड जो भी दे रखा है शो करने को कहता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया, मैंने कहा इसकी कोई जरूरत अभी आपको नहीं मिल रही है, जहां पर इसकी जरूरत होगी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में भी बताया गया है इसके बारे में, वहां पर चर्चा करेंगे। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं करनी, अभी सिंपली इसको बस इग्नोर मारना है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जल्दी से आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन के पास। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके देखिए। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बताया है, आपने कॉपी पे लिखने में लापरवाही दिखाई है तो प्रॉब्लम होगी। देखिए फोर्थ एग्जांपल की बात कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल आपको दे रखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स 3/4। मैं फॉर्मूला जरूर लिखूंगा और आपको भी जरूर लिखना है अपनी कॉपी पे। आप लिखेंगे यूजिंग, जितने फॉर्मूले लग रहे हैं सब लिखिए यूजिंग। आप यूज क्या करेंगे, आप यूज करिए यूजिंग tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। अभी आपने ऊपर एनसीईआरटी में इसे देखा था तो ये हमने डेरिव भी किया था, तो ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x प्लस का y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। ठीक है, बात क्लियर हो गई। x की जगह ले ली 1/2 ने, y की जगह ले ली 2/11 ने। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये लेफ्ट वाला हमारा जो पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है और ये जो राइट वाला पार्ट है ये हमारा आंसर आने वाला है। तो कैसे आएगा, x की जगह पर 1/2 लिख दीजिए, y की जगह पर 2/11 लिख दीजिए। कहां लिख दीजिए सर, ये राइट वाले पार्ट में, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो क्वेश्चन है तो राइट वाला हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे, हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x की जगह पर लिखेंगे 1/2 प्लस y की जगह 2/11 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। आप जब इसे आगे सॉल्व करने लग जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा और आंसर इसका आता हुआ आपको दिखेगा और यही आएगा आंसर। तो जल्दी से खुद से करके दिखाइए, मैंने कहा है खुद से ट्राई पहले करना है। तो आपके सामने ऊपर एलसीएम आ गया 22 और ये हो जाएगा 11 प्लस का ये आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय नीचे 11 आ गया एलसीएम में, तो कितना आ जाएगा आपके पास 11 माइनस का 1। तो सॉल्व करेंगे
कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कभी इस टाइप की फॉर्म होती है तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर क्या दे रखा है आपको 15 मल्टीप्लाई बाई 11 और नीचे क्या दे रखा है 22 मल्टीप्लाई बाई 10। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 होते हैं, 2 आ जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10 होते हैं, ये ठीक है। तो आपके सामने फाइनल आंसर है tan इनवर्स 3/4 और आप देखोगे तो राइट साइड में यही आपको मिलेगा tan इनवर्स 3/4। तो स्टूडेंट्स क्या किया, बस सीधा सीधा इस पर फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दिया। आप कहते हैं फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करिए, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, थोड़े से तो फॉर्मूले ही हैं इनवर्स के, ठीक है। जल्दी से इसको अगर आपने कर लिया है तो अगला वाला 5th वाला पार्ट करके दिखाइए, कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। 11th क्लास के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, पहले खुद से ट्राई करें। यहां पर कहता है tan इनवर्स x को, इसको ये संख्या दे रखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो इस टाइप के किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, आपको काम क्या करना है, मैं आपको आपका टास्क बता देता हूं। यहां पर दे रखा है cos x अपॉन में यहां दे रखा है 1 माइनस sin x। आपको सिंपल ये काम करना है कि ये कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, यहां पर इसकी जगह चाहिए मुझे tan, बस मुझे tan चाहिए। अगर tan मिल गया तो मैं इनवर्स से tan को कट कर दूंगा, बस यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि इसको tan बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बस ये बना लिया, काम खत्म। तो कैसे बनेगा tan, देखो यहां पर आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जो 11th क्लास में तो आपको याद होने चाहिए। पहला रूल तो ये है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले आपने जरूर देख लिए होंगे अब तक, अगर नहीं देखे तो वो पहले देखिएगा। उसके बाद 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि 2 थीटा का आधा हो जाता है और दोनों में लिखा जाता है थीटा थीटा आधा। यहां पर 2 थीटा का आधा हो जाता है तो थीटा और थीटा लिखा जाता है। यहां पर आपको दे रखा है cos x, देखो cos x दे रखा है, आप इसकी जगह रिप्लेस करके देखो, जरा एक बार रख के देखो। अगर cos x आपसे कह रहा है 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता है, तो cos x का फॉर्मूला भी तो यही होगा। आप लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। मैंने बताया तो 2 थीटा का आधा होगा तो थीटा होगा और x का आधा होगा तो x/2 होगा, ये आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, cos x का जो है फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला ये आपके सामने, यहां पर x लिख लो तो यहां पर x/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये दो फॉर्मूले आपने एप्लीकेबल कर लिए। दो फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, ये क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर सकते, और फॉर्मूले याद आपको करने पड़ेंगे। आपको 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भरे ही हुए हैं, अगर आपने याद नहीं किए। 11th में तो एक चैप्टर था, यहाँ 5 से 6 चैप्टर्स में इंपैक्ट पड़ेगा इस फॉर्मूले का, इन सारे फॉर्मूलेस का जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो याद करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चंस करते करते याद कर लीजिए, मैंने लिखवा भी थी। अब आगे कर लेते हैं, तो आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे आपको लिखना है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, देखो ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो ऊपर आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद cos x/2 माइनस साइन x/2 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आ जाएगा cos x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब आपको करना क्या है, अब आपको स्क्वायर से, यानी कि दोनों है cos x/2 sin x/2 का स्क्वायर और ऊपर एक पावर है, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके सामने, ये देखिए tan इनवर्स, ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, और डिवाइड में नीचे क्या बचेगा cos x/2 प्लस माइनस का बचेगा, माइनस का sin x/2। ठीक है, यहां तक गाड़ी पहुंच गई। और ये ध्यान रखना, अभी आपको बहुत कठिन लग रहा होगा ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सिचुएशन आपको बहुत बार मिलेगी, बहुत बार। तो इस सिचुएशन के कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर करना क्या है, यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय cos x/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश में और हर में। देखो कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स यहां पर लिखेंगे इसके बटे में, इस पूरे के डिवाइड में cos x/2 लिखने वाले हैं हम, तो हम लिखेंगे cos x/2 डिवाइड बाय cos x/2 प्लस sin x/2
डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, एंड देन माइनस का साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैंने अलग अलग कर दिया ना, डिवाइड में अलग अलग लिख दिया, एक साथ लिख के अलग अलग भी कर सकते थे, एक साथ अलग अलग भी कर दिया। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा? बचेगा आपके सामने टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां बचेगा 1 प्लस का ये साइन अपॉन कॉस होता है आपके सामने tan x बाई टू डिवाइड बाय, यहां हो जाएगा 1 माइनस का tan x बाई टू। यहां तक की बात समझ में आती है? अब इसके बाद डायरेक्ट रूल भी होता है, बट मैं नहीं सिखा रहा अभी डायरेक्ट रूल। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते आप, अगर आप यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो tan x बाई टू की, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप जहां पर 1 है, जैसे यहां पर है और यहां पर है, यहां पर आप लिख दीजिए क्या, tan पाई बाई 4 प्लस का tan x बाई टू डिवाइड बाय 1 माइनस का tan पाई बाई 4 इंटू में tan x बाई टू, ये लिख दिया। आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे यूजिंग, क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं? आप फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है। आप देखो यहाँ पर राइट वाला जो पार्ट है हमारे इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल गौर से देख लो। ए की जगह पर tan पाई बाई 4 है और बी की जगह पर x बाई 2 है। ए की जगह पर है पाई बाई 4 और बी की जगह है x बाई 2। ये राइट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा आंसर बनेगा। तो इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 10 और ब्रैकेट ये a अपॉन a प्लस बी, यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया। मैंने कहा था इनवर्स को कैंसिल करते हुए नहीं दिखाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि इनवर्स से कैंसिल हो गया। बचा क्या? पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई टू बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बचा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, क्या चेक करना है? क्या इसका आंसर, इसका एक्सप्रेस दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका आंसर चेक कर ले, देखो ये रहा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल मैच कर गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके दो मेथड सिखाए गए हैं, एक आपको सीधा सीधा मेथड जो बताया मैंने, एक अल्टरनेटिव मेथड सिखाया गया जिसमें कॉस को साइन 90 माइनस थीटा और साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया। इससे क्या मिला, इस पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया हमारे पास। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन, देखो मैं लिख देता हूं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का हाफ कर दिया। तो जो भी एंगल यहां था इसका हाफ कर दिया, 4 4 आ गया। उसके बाद यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कह सकते हैं यहाँ पर 2 थीटा का आधा थीटा, और यहां पर जो भी होगा इसका हाफ कर देंगे। इसके बाद 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, और कॉस अपॉन साइन tan होता है, तो ये tan से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास। ये अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा ये। जल्दी से आप इसे अगर कर चुके हैं तो अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अभी ऊपर लिखवाया था, यहाँ पर क्या पुट करते हैं, यहाँ पर सेक पुट करेंगे, सेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सेक या कॉसेक पुट करते हैं, तो यहाँ सेक पुट करिए, जल्दी से करके दिखाइए, फिर मैं कराता हूँ इसे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 पेपर में कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, याद रखना, इसलिए मुझे एग्जाम्पल्स भी, मैंने कहा एनसीईआरटी कंप्लीट करिएगा, एग्जाम्पल्स भी होते हैं उसमें, एक्सरसाइज भी होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती है, तभी कंप्लीट होगी, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ये क्वेश्चन है, आप इसमें पुट करने वाले हैं, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10th क्लास में था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसे राइट में लेके जाएंगे और इसे लेफ्ट में लेके आएंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, बार बार लिख के दिखाऊंगा, हर बार हर क्वेश्चन में। आप कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर 10वीं में तो हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, 11वीं में तो हमने नहीं पढ़ी, कोई फिक्र नहीं है भैया, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसकी जगह पर देखो, ये दिख रहा है ना सेम, आपको टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ लिख देता हूं मैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर से रूट कट कर देंगे तो क्या बचेगा, टेन बचेगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा आपके पास
कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में tan थीटा, और आपको पता है 1 अपॉन tan थीटा कितना होता है, अभी लिखवाया था ऊपर, अगर आपने कॉपी पे सही से लिखा होगा तो पता लगेगा 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और आप कॉट का इनवर्स कट जाएगा तो थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये आ जाएगी आपके पास sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा sec इनवर्स x। आपको यहाँ पर सिंपली कह रहा था कि आपको इसका क्या निकालना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो इसका आंसर जो है ये रहा sec इनवर्स x। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वीडियो को पॉज करें जल्दी से, और उसके बाद जल्दी से ये 7th एग्जांपल करके दिखा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, आप खुद से ट्राई करेंगे तो अपने आप ही सॉल्व करना आपको आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया, आपसे कहता है प्रूफ करके दिखाओ ये पूरी संख्या इसके बराबर है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं राइट हैंड साइड लेके चलने वाला हूं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan इनवर्स, फिर उसके बाद दे रखा है 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। मुझे इसका फॉर्मूला पता है, आपको पता करना पड़ेगा। आप इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों रख रहे हैं tan थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। आप अगर 11th क्लास के आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो उस एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में सबसे लास्ट में जहां सारे फॉर्मूले लिखे थे, ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा ऐसा का ऐसे। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने कहा था फॉर्मूले मैंने मेंशन कर रखे, उसमें देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा बराबर ये होता है, ध्यान रखना पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये बराबर इसके होता है। ओके, अब आप सॉल्व करेंगे इसे, इनवर्स से किया तो 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से निकल के आएगी, तो आ जाएगा 3 tan इनवर्स x इज द फाइनल आंसर। ये आपका सॉरी आंसर नहीं, ये तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट तो भी आया नहीं है, तो लेफ्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, देखो 3 tan इनवर्स x, और यहां पर लेके क्या आना है, यहां पर लेके आना है आपको tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, 3 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं 1 tan इनवर्स प्लस का 2 tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया है। आपको क्या बताया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बताया गया है एनसीईआरटी में tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, ये रहा फॉर्मूला, ये देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x होता है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू रख दी मैंने, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग, ये इतनी जल्दी से जो मैं करा रहा हूँ ये आपसे नहीं होने वाला जल्दी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन बताया था, देखो ये देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 8 एग्जांपल्स तक आपको करा दिया, और मैंने आपको डेरिवेशंस भी थोड़ी बताई हैं। अब आपका काम है, आप 2.2 एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 21 तक के क्वेश्चंस। तो आपका काम है अगली क्लास से पहले आप इसे पहले खुद से ट्राई करें, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। राइट साइड लेके चलिए, लेफ्ट आंसर आएगा, राइट साइड लेके चलिए लेफ्ट। इसको तो अभी मैंने एग्जांपल में कराया भी है, सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।